हेलो दोस्तों, टी हार्व एकर ने एक बहुत फेमस किताब लिखी है जिसमें बताया गया है कि अमीर लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं जिसकी वजह से वो अमीर बन जाते हैं। इस बुक समरी को सुनकर हम भी अमीर लोगों के सोचने के तरीके को जान सकते हैं तथा उनसे इंस्पायर होकर उनकी तरह अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। किताब का नाम है सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। ऑथर ने इसमें 17 सिद्धांत समझाए हैं। इस किताब की बुक समरी में आगे बताए गए सारे सिद्धांतों को अच्छे से समझिए और अपने जीवन में लागू करिए। शायद आप भी अमीर लोगों की तरह सोचने लगे और एक दिन खुद भी बहुत सा पैसा कमाने लगे। दोस्तों, यह वीडियो किसके लिए है? वे जो संपत्ति के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं। टी हार्व एकर एक बेस्ट सेलिंग लेखक, एंटरप्रेन्योर और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने सिर्फ 2.5 साल में अपने बिजनेस को डेवलप करके खुद को मिलियनेयर बनाया है। अब वे अपने आर्थिक सफलता के बारे में मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में बताते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। हमारी संपत्ति हमारी सोच पर निर्भर करती है। सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड में ऑथर स्टार्ट करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो कि है TFAR। टी का मतलब थॉट, F का मतलब फीलिंग, A का मतलब एक्शन, R का मतलब रिजल्ट। यानी कि हमारे विचार हमारी भावना को जन्म देते हैं, हमारी भावना हमारे एक्शन को और हमारे एक्शन तय करते हैं हमारे परिणाम को। आइए इसे समझते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावना और हमारे एक्शन कैसे हमारे परिणाम को प्रभावित करते हैं। अगर आप इस विचार से पैसा बचा रहे हैं या फिर निवेश कर रहे हैं कि ये पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन भी लोगे। आप पैसा भी उतना ही कमाओगे और उतना ही बचाओगे। सिर्फ एक डर की भावना के साथ, तो अंतिम परिणाम क्या होगा? वह बुरा वक्त जरूर आएगा। लेकिन वही अगर आप अमीर बनने और वेल्थ बनाने के विचार से एक्शन लेते हो, तो आप छोटा नहीं सोचते हैं, आपके एक्शन उतने ही बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पर पैसा कमाते हैं। तो रिजल्ट में आपको पैसों की आज़ादी और सफलता ही मिलेंगी। असल में अमीर लोग उस चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वही गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं होने देना चाहते हैं। अमीर सोच रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते, न ही दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों को क्रिटिसाइज करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। आपने भी ये डायलॉग तो सुना ही होगा, पैसा सब बीमारियों की जड़ है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं। अब ऐसी सोच रखने से क्या हो सकता है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा बुरा है, तो इससे ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि पैसा बुरा है। ऐसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसीलिए ऐसी सोच रखने वाले के ब्रेन में कभी भी पैसा कमाने के बड़े आइडियाज नहीं आ पाएंगे। इसीलिए यदि आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो इसे जल्दी से बदल डालिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी शायद सुना होगा। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करके तो अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। हम में से ज्यादातर लोग कम पैसे ही कमाते हैं क्योंकि हमारी सोच ही वैसी है। अगर हमें कल 5 लाख की लॉटरी भी लग जाए, फिर भी हम 1 साल बाद फिर से पैसों की कमी में जीने लगेंगे। दूसरी तरफ अगर मुकेश अंबानी अपनी सारी संपत्ति खो दें, फिर भी वो कुछ सालों में अरबपति हो जाएंगे। इससे एक बात तो साफ है कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि सही नॉलेज और बिजनेस स्ट्रेटेजी से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। आप भले ही इससे अच्छा पैसा कमा लें, लेकिन फिर भी आप कभी अमीर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपकी सोच गरीब है। हम में से हर किसी की सोच अलग अलग होती है। मिलियनर की सोच ज्यादा पैसे कमाने की होती है, जबकि औरों की सोच मध्यम या कम पैसे कमाने की होती है। हमारी सोच हमारे बचपन के माहौल पर निर्भर करती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा थर्मोस्टेट लो है।
जिसका थर्मोस्टेट हाई होता है वे अपने पैसों को इस तरह से हैंडल करता है जिसकी कि उसकी इनकम बढ़े, जबकि जिनका थर्मोस्टेट लो है वे ज्यादा पैसे आते ही उसे खर्च कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको मिलियनर बनना है तो आपको अपनी पुरानी सोच छोड़कर मिलियनर की सोच को अपनाना होगा। अपनी सोच को बदलने से पहले खुद के बारे में सारी बातें जानिए। अगर हमें अपनी सोच को बदलना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी सोच और हमारा व्यवहार कैसा है। अगर हम खुद अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो कोई भी हमें बदल नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि अगर आप अमीर नहीं हो रहे हो तो उसकी वजह आपकी सोच है। फिर आपको ये जानना होगा कि आपकी ये सोच कैसे बनी और क्यों आप ऐसे हैं। आप खुद से सवाल कीजिए कि आपके अंदर ये आदतें कहाँ से आई, क्या ये आपके पेरेंट्स से आई। उसके साथ ही आप दूसरे सवाल भी पूछिए, जैसे आप इस समय कितना पैसा कमा रहे हैं और उसे कैसे खर्च कर रहे हैं। आप अपनी सारी आदतों को लिखिए और ये पता कीजिए कि ये बातें कहाँ से आपके दिमाग के अंदर आई। जैसे कि ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि हम ये नहीं खरीद पाएंगे, धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसे ही हो जाती है और हम भी उन्हीं की तरह वो बातें दोहराने लगते हैं। एक बार आपने इन सारी बातों का पता लगा लिया तो आपको खुद को बदलना है। बदलाव का दरवाजा हमेशा अंदर से ही खुलता है। अगर आप खुद नहीं बदलना चाहते तो कोई भी आपको नहीं बदल सकता। खुद पर नजर डालने से आपको बहुत सारी जानकारी होगी। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो बताता है कि आपकी सोच और आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपको खुद को बदलना है तो पहले खुद के बारे में जानिए। अपनी लाइफ खुद बनाने की सोचें। अमीर सोच रखने वाले ये सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। उनकी लाइफ परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले कि वो अपनी लाइफ बदल लेगा तो सच में एक दिन वह अमीर बन सकता है। लेकिन अगर वह यह मान ले कि मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ और यही मेरी लाइफ है तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शूज की मशहूर कंपनी बाटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि पहले उसके मालिक मोची का काम करते थे, लेकिन अमीर की तरह बड़ी सोच रखने के कारण आज वो अरबपति बन चुके हैं। अगर वो यही सोचते रहते कि वो तो मोची है और सारी उम्र यही काम करते रहेंगे तो क्या वे कभी अमीर बन पाते। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये जानना होगा कि ज्यादा रिस्क से ज्यादा फायदा होता है। अगर आपको नुकसान भी होगा तो वो आपको एक सबक दे जाएगा जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अमीर लोग सोच समझकर रिस्क लेते हैं और उन्हें इससे फायदा होता है। इसीलिए आपको भी अपनी लाइफ खुद बनाने की सोच विकसित करनी चाहिए। आगे ऑथर कहते हैं कि पुरानी सोच को नए आइडियाज और नई सोच के साथ बदलिए। अगर आपको एक कचरे के डब्बे को सजाने के लिए कह दिया जाए तो आप सबसे पहले उसके अंदर का कचरा निकाल कर उसे साफ करेंगे, फिर उसमें फूल और पत्तियां लगाकर उसे सजाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आपको खुद को सजाना है तो पहले अंदर की पुरानी सोच को निकालना होगा। जो बातें हमारे अंदर है वो पिछले कई सालों से हमारे अंदर भरी जा रही है। इन सभी से एक बार में छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसीलिए आपको इस नई सोच को खुद से बार बार एक मंत्र की तरह कहना होगा जिससे ये बातें आपके अंदर अच्छे से बैठ जाए। हम में से ज्यादातर लोग जब भी मॉल में कोई ऑफर देखते हैं तो हमारा दिमाग कहता है कि ये अच्छी डील है, इसे खरीद लो। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा। आपको खुद से कहना होगा कि अगर आप कर्ज में हो तो कुछ भी मत खरीदो। आपको ये आदतें बनानी होगी। हम अपने आदतों से बनते हैं और बिगड़ते हैं और आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें कोई नई आदत बनानी है तो हमें उसे बार बार दोहराना होगा। आप हर शाम खुद से वो बातें कहिए जिससे आपकी सोच बदले। आप खुद से कहिए कि मेरी सोच अमीरों की है। इस तरह से आप धीरे धीरे पुरानी सोच से छुटकारा पा सकते हैं और मिलियनर बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए खुद को समर्पित करना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले एक लक्ष्य तय करना होगा और उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाना होगा। अगर आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपने काम के लिए खुद को समर्पित कर दीजिए।
अपनी सीमा को बढ़ाइए और वो पाने की कोशिश कीजिए जो आपकी सीमा के बाहर है। अगर आप छोटा सोचते हैं या कुछ बड़ा करने और रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। अपने आप को चैलेंज कीजिए। अगर आपकी इनकम हद से ज्यादा बढ़े तो आपको खुद को भी हद से ज्यादा बढ़ाना होगा। आप सेमिनार में जाए, खुद पर काम कीजिए और किताबें पढ़िए, तभी आप अपने आप में सुधार कर पाएंगे। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते, वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16-16 घंटे भी इसमें जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दिन में 16-16 घंटे अपनी टेक्निक्स पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बावजूद भी उन्होंने प्रतिदिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही वो इतने अमीर बन पाए। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते, उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए। आलसी होने के कारण सोते रहते हैं और इस तरह गरीब ही रह जाते हैं। अतः मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाएंगे। रिच लोग बड़ा बनने की सोचते हैं। जिसे अमीर बनना होता है वो हमेशा यही सोचता है कि वह किसी तरह छोटे काम को भी धीरे धीरे बड़ा कर ले। उदाहरण के लिए अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना है तो वो क्या सोचेगा? वो यही तो सोचेगा कि एक दिन ओलंपिक तक जाए। यह सोचने की बाद वो मेहनत भी उतनी करेगा और उतना ही अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा। लेकिन अगर वो छोटी सोच रखे और सिर्फ लोकल टीम में ही खेलने का सपना पाले तो उसकी मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएंगी और वो बेकार सा खिलाड़ी बनकर रह जाएगा। याद रखिए कि ओलंपिक खेलने वाले और लोकल टीम वाले खिलाड़ी दोनों के पास टाइम तो उतना ही होता है, डिफरेंट होती है तो सोच और जज्बा। इसीलिए बड़ा सोचे और बाकियों से बेहतर बने। ये दुनिया एक छोटे से नियम पर चलती है, आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। अगर आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी एक ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आपको बस कोशिश करनी होगी। अगर आपको तारों को छूना है तो आपको उतनी ऊंची छलांग भी लगानी होगी। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचना होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाएं। आप जितने लोगों तक पहुंचेंगे आपकी इनकम उतनी बढ़ेगी। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हो तो आप दिन में सिर्फ कुछ लोगों को ही सर्विस दे पाओगे। आप समय के हिसाब से काम कर अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के हिसाब से काम करना होगा। आप एक हेयर स्टाइल स्टूडियो खोलिए और उसमें कुछ लोगों को हेयर कट करने के लिए रखिए। जब आपकी एक शॉप चलने लग जाए तो इसी तरह दूसरी भी खोलिए। अपनी सभी शॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर आप सिर्फ नजर रखिए। इस तरह आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। अक्सर लोगों के पास बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, ऐसे में वे एक और छोटा सा नियम समझ लें। अगर आपको शेरों की तरह जीना है तो आप गिद्धड़ों के साथ मत रहिए, आप उन लोगों के साथ रहिए जो सफल है। अगर आप एक साल तक 9 सफल लोगों के साथ रहेंगे तो एक साल बाद 10वें सफल आदमी आप होंगे। लेखक आगे बताते हैं कि आप अपना पैसा तभी बढ़ा सकते हैं जब आप उसके साथ सावधानी बरतें। ऊंचाइयों पर पहुंचना और ऊंचाई पर रहना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक उसी तरह पैसे कमाना और पैसे को संभालना दो अलग अलग बातें हैं। आप सिर्फ पैसे कमाकर अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनाने के लिए आपको अपनी इनकम को हद से ज्यादा बढ़ाकर उसे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना होगा। आपकी संपत्ति ही आपके अमीर होने का सबूत है। इसीलिए आप अपनी इनकम के साथ ही दूसरी संपत्तियों पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग अपनी इनकम के साथ साथ अपने खर्चों पर भी ध्यान देते हैं वह आर्थिक रूप से कामयाब होते हैं। इसके लिए आप एक आर्थिक सलाहकार की मदद जरूर लें। अमीर लोग पैसों के लिए ज्यादा काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है और अमीर बिना काम किए भी पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि अगर आप स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो आप बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। ऐसी इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इसके साथ ही आपको अपने पैसों को मैनेज करना भी सीखना होगा। आप 50% अपने खर्चों के लिए रखें, 10% उन जगहों पर इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको पैसिव इनकम मिले, 10% आप अपनी सुख सुविधा में खर्च कीजिए और बचा हुआ पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। पैसे बचाना भी एक अच्छी आदत है। अगर आप सारा पैसा खर्च कर देंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप अपने खर्चों पर एक नजर डालकर उनको कम से कम रखिए और कुछ पैसे बचा कर रखिए।
आगे लेकर कहते हैं कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा सोचना होगा। क्या आपने बचपन में एक कहावत सुनी है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना? क्या आपके पेरेंट्स ने कहा है कि अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है? अगर ऐसा है तो आपको ये सोच बदलनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी कीमत समझे तो पहले आपको खुद की कीमत समझनी होगी। सबसे पहले आपको खुद से कहना होगा कि आप एक कर सकते हैं और आप एक करके ही रहेंगे। अगर आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचते तो आप कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। नाकाम लोग इसीलिए नाकाम है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो नहीं कर सकते। अमीरों को अपनी कीमत पता है और वे खुद और अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं। लीडर अच्छा पैसा सिर्फ इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो लीडर है। लेकिन एक लीडर बनने के लिए आपको अनुयायी खोजने होंगे और वो आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने आप को दिखाएंगे और अपने बारे में लोगों को बताएंगे। तो सवाल यह है कि हम क्या करें जिससे हम खुद के बारे में अच्छा सोचने लगे। इसका सीधा सा एक जवाब है संगति। अगर आप अमीरों की संगति में रहते हैं तो आप अमीर जरूर बनेंगे। अगर आप उनके साथ रहते हैं जो खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप भी कुछ दिनों में वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए आप महंगे होटल्स, जिम्स और टेनिस क्लब में जाइए जहां पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आप अपने अंदर झांकिए और अपने उस टैलेंट को पहचानिए जिससे आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपको ये भरोसा होगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो ही लोग आप पर भरोसा करेंगे। ऑथर अपने बुक में ये कहते हुए खत्म करते हैं कि बेस्ट कमाने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ता है। थैंक यू गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आप इन रूल को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रिच लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकती है तो ये वीडियो सब लोगों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।